अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले दुरूस को दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने पहले उससे मुफस्सल गुफ्तगू उसमें की है। मुरक्कब और अक़साम मुरक्कब बयान हुए। अक़साम मुरक्कब यानी मुरक्कब नाक़िस, मुरक्कब ताम। मुरक्कब नाक़िस के अक़साम में से पहला मुरक्कब मुरक्कब इज़ाफ़ी और उसके अक़साम बयान हुए। अब निचोड़न दूसरा जो किस्म है मुरक्कब नाक़िस का, वो है मुरक्कब तौसीफ़ी। गौर से सुनिएगा, आप अपनी कॉपी जो है वो सामने रख सकते हैं। अपने कोई भी ग्रामर छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, आप सामने रखें ताकि मुफस्सल अंदाज से जो है समझ आए। दूसरा किस्म है मुरक्कब तौसीफ़ी। मुरक्कब तौसीफ़ी में आपको दो चीजें याद होनी चाहिए। पहली चीज है सिफत और दूसरी चीज है मौसूफ। अगर आपको ये दो चीजें मालूम हैं तो वाज़ेह अंदाज से बिल्कुल सिंपली आसानी से आपके माइंड में, आपके दिमाग में जो है मुरक्कब तौसीफ़ी बआसानी आप समझ पाओगे। सिफत अंग्रेजी में एडजेक्टिव को कहते हैं, यानी क्वालिटी पॉजिटिव यानी मस्बत या मनफी क्वालिटी, मस्बत या मनफी खसलत या कोई हालत। किस चीज की? इसम की कोई भी हालत, अच्छाई हो उसकी, बुराई के बारे में उसके बात करेंगे या उसकी किसी भी हालत के बारे में अगर बात करेंगे तो उस हालत को हम सिफत कहते हैं, इसम की हालत को। जिस इसम की हालत बयान हो, जिस इसम की सिफत बयान हो, जिस इसम की अच्छाई बयान हो, जिस इसम की बुराई बयान हो, उस इसम को हम मौसूफ कहेंगे। खूब, तो इन्हीं दो को मिलाइएगा आप। सिफत को मिलाइए मौसूफ के साथ, मौसूफ को मिलाइए सिफत के साथ। तो जब सिफत को हम मौसूफ के साथ मिलाएंगे तो वाज़ेह सी बात है आपके सामने एक मुरक्कब आएगा। मुरक्कब आपको पता है, दो या दो से जायद कलिमों का मजमुआ। तो सिफत एक कलिमा है, मौसूफ दूसरा कलिमा है। जब इन दो कलिमों को आप मिलाएंगे तो वाज़ेह सी बात है आपके सामने एक मुरक्कब बन जाएगा, लेकिन मुरक्कब भी नाक़िस। कोई भी सिफत और कोई भी मौसूफ आप मिलाए। एक मिसाल है सियाह रात, इसको आप सयाह नहीं पढ़ेंगे, सियाह पढ़ेंगे। सयाह आपको पता होगा, सयाह सैर करने वाले को कहते हैं। अक्सर बच्चे जो है कभी कभार इस चीज को पढ़ने में गलती करते हैं। गलती यही है कि सियाह को सयाह पढ़ रहे हैं और सयाह को सियाह पढ़ रहे हैं। खूब, इस बात को यहां छोड़िए। तो जो ये मिसाल है इसमें एक सिफत है, इसमें एक मौसूफ है। सिफत क्या है? सिफत सियाह है यानी ब्लैक, एडजेक्टिव है ये। इसमें इस मुरक्कब में एक कलिमा और एक इसम जो है वो सिफत है, यानी सियाह सिफत है। और जिस इसम के बारे में सिफत बयान किया गया है, यानी जिस मौसूफ के बारे में सिफत को मिलाया गया है, वो मौसूफ है यहां पे रात, नाइट। तो ये जो मुरक्कब बन गया यहां पे, इस मुरक्कब को हम मुरक्कब तौसीफ़ी इसलिए कहेंगे क्योंकि इस मुरक्कब में एक कलिमा सिफत आया और एक कलिमा मौसूफ आया। बिल्कुल सिंपल सी बात है। और याद रखिए ये मुरक्कब नाक़िस का किस्म है। इसके बारे में आप बहुत सारी मिसालें जो है खुद भी ढूंढ सकते हैं, खुद भी आप बहुत सारी मिसालें जो है लिख सकते हैं। लेकिन इसके बारे में आप दो बातें याद रखिएगा। एक बात है कि उर्दू में, याद रखिएगा, उर्दू में सिफत पहले आता है और मौसूफ जो है वो बाद में आता है। उर्दू में सिफत पहले आता है, मौसूफ बाद में आता है। जैसे हमने इसे पहले भी पढ़ा होगा, मुरक्कब इजाफी में मुजाफ और मुजाफ इलैह। उर्दू में मुजाफ पहले नहीं बल्कि बाद में आता है, मुजाफ इलैह पहले आता है, मुजाफ बाद में आता है। फारसी में मुजाफ इलैह बाद में आता है और मुजाफ पहले आता है। बिल्कुल इसी तरह इसमें भी है। उर्दू में पहले सिफत आता है मुरक्कब तौसीफ़ी के हिसाब से और मौसूफ बाद में आता है। अगरचे दूसरी ज़बानों में ऐसा नहीं पाया जाता, जो अलग अलग उनका अलग अलग एक उसूल होता है। ये एक बात उसके बारे में। दूसरी बात इस सिफत के बारे में आप याद रखेंगे वो ये है कि कभी कभार आपने देखा होगा कि जो मुरक्कब है, मुरक्कब दो कलिमों से मिलकर बनता है, दो से जायद कलिमों से। लेकिन
जो कलिमे होते हैं उन कलिमों पर अगर आप गौर करेंगे तो एक कलिमा से बनता है। जो कलिमा होता है वो मुफर्रद होता है। मुफर्रद का मतलब है एक कलिमा, वाहिद कलिमा। मसलन मैं, मसलन रोटी, ये कलिमा है लेकिन मुफर्रद कलिमा है। मुफर्रद मीन्स इनफिरादी, एक। इनफिरादी यानी फुरादा, इंडिविजुअल जिसे हम कहते हैं, इंडिविजुअली एक। तो मुफर्रद का अपोजिट ही है मुरक्कब। जब इन दो कलिमों को मिलाएंगे तब बनता है मुरक्कब। तौसीफी में आप एक बात याद रखिएगा, कभी कभार दो कलिमे मिलकर एक मुरक्कब नहीं बनता। दो कलिमे मिलकर एक मुरक्कब कभी कभार बनता है, कभी कभार नहीं बनता है। और इसमें आप देखोगे कि चार कलिमों को मिलाया जाता है, लेकिन चार कलिमों को मिलाकर दो अलग अलग मुरक्कब बनते हैं। एक मिसाल है ये, मसलन शेर दिल नौजवान। आप गौर कीजिए इस मिसाल पे, बड़ी इंटरेस्टिंग एक मिसाल है, खूबसूरत मिसाल है। शेर एक अलग मुफर्रद है, यानी एक अलग कलिमा है। दिल भी एक अलग कलिमा है, नौ भी एक अलग कलिमा है, जुआ भी एक अलग कलिमा है। देखिए कितने कलिमे आए टोटल। कुल मिला के इस मिसाल में चार कलिमे आपके सामने मौजूद है। चार कलिमे आए आपके सामने मौजूद है, लेकिन इन चार कलिमों को यहां पर चार कलिमे ये माने नहीं रखते, सिर्फ दो कलिमे माने रखते हैं। शेर प्लस दिल बन जाता है शेर दिल, नौ प्लस जवां बन जाता है नौजवां, और कुल मिला के शेर दिल नौजवां दो ही कलिमे हैं। चार कलिमों को दो ही कलिमे बनाए गए, यानी सिफत यहां पर भी एक सिफत है और मौसूफ है, सिफत है मौसूफ है। लेकिन टोटल में जब देखेंगे तो इसमें सिर्फ एक सिफत है, यानी शेर दिल नौजवान अलग है। तो ये इसकी एक अलग सी मिसाल है इसके बारे में, लेकिन इस बात को आप गौर से याद रखिएगा, अच्छी तरह समझिएगा। खूब, ये हुआ दूसरा किस्म। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है हमारा वो है मुरक्कबी अतफी। मुरक्कबी अतफी मुरक्कबी नाकिस का तीसरा किस्म। मुरक्कबी गैर मुफीद या मुरक्कबी नाकिस का तीसरा किस्म। मुरक्कबी इजाफी भी हुआ, उसके अकसाम हुए, वो तो अलग बात है। मुरक्कबी तौसीफी अभी बयान हुआ है। इसमें आप मुरक्कबी अतफी के बारे में अच्छी तरह समझ जाएंगे कि मुरक्कबी अतफी क्या होता है। डेफिनेशन इसकी ये है, डेफिनेशन ये है कि एक मुरक्कब होता है जो मातूफ और मातूफ अलैहि से बने। जो मातूफ और मातूफ अलैहि से मिलकर बने उस मुरक्कब को मुरक्कब अतफी कहते हैं। लेकिन यहां पर एक बात आप गौर से सुनिएगा और याद रखिएगा। बात यह है कि हुर्फ आतफ किससे कहते हैं? हुर्फ आतफ आप रिमाइंड कीजिए, हमने हुरूफ पढ़े हैं पहले ही, और आप उनको रिमाइंड कीजिए और गौर से सुनिए। हुर्फ आतफ किनको कहेंगे? हुर्फ आतफ उस हुरूफ को कहते हैं जो अस्मा को मिलाते हैं, या जो अफ़आल को मिलाते हैं, या जो एक इसम और एक फ़ैल को आपस में मिलाते हैं कोई मानी निकालने के लिए, मसलन और है वगैरह वगैरह। तो हुर्फ आतफ अगर आपके माइंड में है, अगर आपकी समझ में है, समझ से बाहर नहीं है, तो आप अच्छी तरह मातूफ और मातूफ अलैहि को समझ सकते हैं। एक ऐसा मुरक्कब है जो मिलाता है, हुरूफ आतफ उनको मिलाता है, हुरूफ आतफ उनको मिलाता है। मसला एक मिसाल है कोह और दरिया, यानी पहाड़ और दरिया। पहाड़ और दरिया को बीच में मिलाया है किसने? और ने। पहाड़ और दरिया को किसने मिलाया है? और ने। और जो यहां पर है ये है हुरूफ आतफ, ये है हुरूफ आतफ। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो हुरूफ आतफ से पहले जो हरूफ आता है, पहले जो कलिमा आता है, उसको हम मातूफ अलैहि कहेंगे, और हुरूफ आतफ के बाद जो हुरूफ आता है उसको हम मातूफ कहेंगे। सिंपल। मातूफ और मातूफ अलैहि मिलकर मुरक्कबी अतफी कहलाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। जमीन और आसमां एक और मिसाल है इसकी। कोहर दरिया एक और, ये कोहर दरिया मैंने पहले ही बताया, इसकी एक मिसाल है। सूरज और चांद इसकी मिसाल है।
دل و جاں اس کی مثال ہے. تو اس سمپل سے ویڈیو میں اتنا ہی. تو اس کے بعد ہم نیکسٹ شروع کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں. خدا حافظ.